हुजूर की कुर्बत का जरिया भी दरूद है। कौन सा मोमिन होगा जिसको हुजूर के दीदार का शौक नहीं है। कसरत दरूद की बरकत यह है कि हुजूर का दीदार नसीब होता है। हुजूर का दीदार नसीब हो जाए तो बताओ और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। फरमाया जो मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और एक हदीस में आया जो एक मरतबा मेरे ऊपर दरूद भेजता है अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। तो दरूद पढ़ा हुजूर पे काम अपना बन रहा है। तो दरूद पढ़ने से इंसान का बातिन संवरता है, अंदर पाकीज़गी नसीब होती है, गुनाह धुलते हैं, ऐब धुलते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, मुसीबतें, आलाम, मसाइब, दुख, टेंशन, परेशानी जो कुछ भी है ये खत्म होता है। और दरूद पर सुकून बना देता है इंसान को। राहत बख्श है वजीफा, सुरूर अंगेज है ये वजीफा, नूर बेज है ये वजीफा, माहौल में शगुफ्तगी पैदा कर देता है। अगर दरूद शरीफ पढ़ोगे तो तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे दुखों का मदावा होगा, तुम रिलैक्स हो जाओगे दरूद पढ़ने। ये दरूद शरीफ की बरकत है। एक मरतबा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो बार बार हुजूर पे दरूद पढ़ता है तो बताओ कि कितना बड़ा ज़ख़ीरा रहमतों का उसके अतराफ में फैल गया। तो इसलिए कसरत के साथ दरूद पढ़ना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है मेरे ऊपर लाज़िम है कि मैं उसकी शफाअत करूँगा। शफाअत रसूल के हुसूल का ज़रिया दरूद बनता है, चूँकि हमारा आसरा ही हुजूर की शफाअत है। वो दामन शफाअत खोलेंगे तो हम गुनाहगारों का काम बनेगा। और वो नसीब कैसे होगी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत? कसरत दरूद से। ये भी इरशाद फरमाया आका करीम ने क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाला होगा। अल्लाह का फरिश्तों की मजलिस में हुजूर की सना करना ये दरूद है। हुजूर की मदह फरमाना, महबूब की शानों को बयान फरमाना। ये सही बुखारी में सलात का तर्जुमा हज़रत अबू आलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया गया। तो फिर दरूद का मफ़हूम बहुत वसी है। हुजूर की मदह व तौसीफ़, हुजूर के हुस्न का बयान, हुजूर के खसाइल का उन्वान, आका करीम के शमाइल का तज़किरा, हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल की बातें, हुजूर की अज़मतों का उन्वान, ये सब कुछ दरूद के ज़ुमरे में आता है। और फिर साथ सीगा भी दरूद का हो और उसमें शानें भी हुजूर की हों, जिस तरह दरूद ताज में है। तो उसमें हुजूर पर दरूद भी भेजा गया और साथ हुजूर की अज़मतों को भी बयान किया गया। तो ये एक खूबसूरत गुलदस्ता बन गया। दरूद शरीफ के जो मफ़ाहीम बयान किए गए हैं उन सब मफ़ाहीम को ये अपने जिलों में लिए हुए है ये दरूद। तो कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की तलकीन फरमाई गई। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम ने तरगीब दी दरूद शरीफ पढ़ने की, बाकी उमूर और इबादत, ज़िक्र फ़िक्र। तो मैंने अर्ज़ की, इरशाद फरमाए कि मैं आप पर किस मिकदार में दरूद पढ़ूँ, कितना वक्त, कितना दरूद पढ़ूँ। तो आका करीम ने फरमाया माशिता, जितना तुम चाहो। फरमाते हैं मैंने कहा मैं चौथा हिस्सा दरूद पढ़ूँगा, बाकी 3 हिस्से दीगर इबादत और दीगर वज़ाइफ अज़कार बचा लाऊंगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने कहा अन्निस्फ़ा, मैं आधा वक्त दरूद पढ़ा करूँगा और बाकी चीज़ें बाकी आधे वक्त में करूँगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, लेकिन अगर दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा कि हुजूर मैं 2 हिस्से दरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा बाकी वज़ाइफ औरात बजा लाऊंगा। फरमाया जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर तुम दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पढ़ूंगा ही दरूद, सारा वक्त मैं आप पे दरूद ही पढ़ता रहूंगा। फरमाया फिर तुम्हारे सारे दुख, तकलीफ, अज़ियतें, परेशानियां, उसके लिए ये दरूद किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी अज़ियतें, तुम्हारे दुख, दौरे मौजूद में लफ्ज़ बोला जाता है टेंशन, तुम्हारी सारी टेंशन, तुम्हारे सारे मामलाते हयात की बेतरतीबियाँ, परेशानियाँ, दुख, अज़ियतें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरूद सब दर्दों का मदावा हो जाएगा, सब दुखों का इलाज हो जाएगा, सब परेशानियों का हल होगा, सब मुसीबतों का मदावा बन जाएगा और साथ साथ तुम्हारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। तो दरूद जितनी कसरत के साथ पढ़ा जाए अल्लाह की उतनी ही रहमतें नाज़िल होती हैं। तो बाकी वजीफ़े, बाकी औरात वो भी फजल शरफ वाले हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि फिर तुम्हारे लिए दरूद ही काफ़ी हो जाएगा। तो एक मोमिन तो दरूद के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो दरूद के बगैर दिन गुजार ही नहीं सकता। अलग से ना भी पढ़े तो उसको नमाज के अंदर दरूद पढ़ना ही होता है। दरूद इब्राहिमी तो नमाज का हिस्सा बना दिया गया और उसको कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तरगीब दी गई। तो दरूद एक ऐसा वजीफा है कि जो अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा शामिल कर सकते हो उतना ज़्यादा शामिल कर लो। वैसे भी दरूद पढ़ने से बच्चों में तक़द्दुस पैदा होता है, बच्चे पाकदामन रहें, इफ़्फ़त महाब रहें, उनकी तबा में तक़द्दुस रहे। आप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है। और फिर दौरे मौजूद के अंदर जो फितने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी औलादें तक़द्दुस महाब रहें। तो उनको दरूद की तरगीब दो तो उसका अमली नतीजा यही होगा कि उनमें तक़द्दुस का जौहर पैदा होगा और उनकी इस्मत की हिफाजत रहेगी। और दरूद शरीफ पढ़ने वाले बच्चे और दरूद शरीफ ना पढ़ने वाले बच्चे दोनों की आदत में फ़र्क होता है। दरूद पढ़ने वालों की तबा में रिक़्क़त, लताफ़त, नरमी, मोहब्बत, शफ़क़त जैसे जज्बात पैदा होते हैं। ये दरूद शरीफ का अमली नतीजा है। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे बड़े अक्खड़ हैं, बड़े तुंद मिजाज हैं, बड़े सख्त गीर हैं। तो उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज यही है कि उनको दरूद की तस्वीर हो। दरूद अक्कड़ तोड़ देता है,
طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے، طبائع کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے، محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ حضور کا نام شہد سے میٹھا ہے، دل آویز ہے، کھنڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، کاند اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے قلم ہی توڑ دیا نا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، اگر آپ کا ذوق ہو تو، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، شہد گلاب تے کھنڈا کھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا نام ہی میٹھا ہے، دل آویز ہے، تو درود غصہ ختم کرتا ہے، طبیعت کی تلخی اور تندی مٹا دیتا ہے، اکڑ پن ختم کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں، درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دیں، تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی، ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی، ان کی طبع میں رقت بھی آئے گی، ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی، ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی۔ درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو، تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا۔ یہ درود کی برکتیں ہیں، یہ درود کی رحمتیں ہیں۔ تو درود کثرت سے پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں گے۔ ہفتہ روزہ آپ محافل کا گھر میں انعقاد کر لیجئے اور اس میں صرف درود شریف پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو اس کا فرق پڑتا ہے۔ یہ تربیت کا ایک آسان نسخہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی۔ کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں ہی ہو گیا ہے، وہ بات کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑ گیا ہے۔ بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑتا، درود ہے ہی سیدھا، یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ تو درود پڑھیں، اور یہ منہ بھی میٹھا رکھے گا، یہ دل بھی ٹھنڈا رکھے گا، یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی ٹھنڈی کر دے گا۔ درود چراغ بھی ہے، درود کستوری بھی ہے، خوشبو بھی ہے، مہک بھی ہے، شہد بھی ہے، گلاب بھی ہے، کھنڈ بھی ہے، اور سینے کی ٹھنڈ بھی ہے۔ تو درود اپنی طبع کے اندر اچھی طرح سے راسخ کر دیں اور اپنی اولادوں کی طبع میں اس کو راسخ کریں، اس سے آپ عملاً دیکھیں گے، میں سالوں کی بات نہیں کرتا، اشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑتا دیکھیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے درود، تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس درود قائم کرو، روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا، نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔